आज हम लोग एक सर्किट डायग्राम को समझने वाले हैं। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का लोड टेस्ट वाला सर्किट है। इससे हम वोल्टेज रेगुलेशन और इफ़िशियंसी चेक करते हैं। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। सर्किट डायग्राम ओवरव्यू। ये देखो, यहाँ पे एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। इससे प्राइमरी वोल्टेज कंट्रोल होता है और ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद वाट मीटर है जो पावर मेजर करता है। वाट मीटर के दो कॉयल होते हैं, मल्टीप्लायर कॉयल एंड सेकंड इज करंट कॉयल। फिर ये कनेक्शन ट्रांसफार्मर अंडर टेस्ट के प्राइमरी साइड पे जाता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे एक वोल्ट मीटर है जो आउटपुट वोल्टेज मेजर करता है। इससे एक रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड होता है जहां करंट आई फ्लो करता है और ये करंट आई एमीटर से मेजर होता है। ये सेटअप हमें फुल लोड कंडीशन टेस्ट करने देता है। अब हम लोग इसके वर्किंग एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। पहले ऑटो ट्रांसफार्मर से प्राइमरी पे रेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट अप्लाई करते हैं। वाट मीटर से इनपुट पावर और वोल्ट मीटर से सेकेंडरी वोल्टेज नोट करते हैं। फिर लोड को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं और हर बार रीडिंग लेते हैं करंट, वोल्टेज और पावर की। ये रीडिंग से हम एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है, एफिशिएंसी हमारी आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। तो आउटपुट में हमारी V2 इंटू I2 इंटू cos फाई होगी आउटपुट पावर में, और cos फाई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए सिंपल हम लोग आउटपुट में V2 इंटू I2 सेकेंडरी करंट इंटू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू कर देंगे और इनपुट पावर में हमारा जो वाट मीटर का रीडिंग है वो पुट करेंगे, जिससे हमारी इफ़िशियंसी आ जाएगी। की पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर लोड टेस्ट। ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को एडजस्ट करता है। वाट मीटर इनपुट पावर को मेजर करता है। वोल्ट मीटर सेकेंडरी वोल्टेज को देखता है। एमीटर करंट को ट्रैक करता है रजिस्टिव लोड पे। ये टेस्ट से ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस क्लियर हो जाता है।